इंडिया और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राजस्व कमाने की बात की जाए तो तरीका चाहे कोई भी हो या अंदाज कोई भी हो या मुद्दा कोई भी हो, हर एक सरकार कमाने में आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। जहां पर आप देखिए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, टिप्पणियां लगातार एक दूसरे पे की जाती हैं, चाहे वो मुद्दा एक ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार दिल्ली में शराब की नीति को लेकर विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं पर आपके लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में जहां पर शराब के दामों को कम किया गया है, इसी बीच वहां की जो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रह चुकी हैं वो उसका विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, नेता सेम है, पार्टी सेम है। यानी कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भाजपा से, वहीं पर अभी जिसे देखा जा रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री है, यानी कि शिवराज जी की बात यहां पर हो रही है। लेकिन वो उन्हीं के विरोध में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। आपने देखा कि शराब नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली में जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाती हुई नजर आ गई। लेकिन मध्य प्रदेश में वही चीज देखी जा रही है कि अब उनके खुद के नेता ही सड़कों पर उतर रहे हैं कि शराब नीति को या फिर जो शराब है उसको बंद कर देना चाहिए, जो उसकी दुकानें हैं उन पर ताले लगा देने चाहिए। अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। आपको बता दें कि रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री जो कि उमा भारती हैं वो देखी जा रही हैं कि किस तरीके से वो दुकानों में घुसकर पत्थर मारती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां पर वो पत्थर मारती हुई नजर आ रही हैं उस पर लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल किया है कि मैडम आप तो उन्हीं को पत्थर मार रहे हैं जिसकी सरकार वहां पर चल रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से आप खुद ताल्लुकात रखती हैं और उन्हीं की सरकार उस नीति को आगे बढ़ा रही है। यानी कि ये ड्रामेबाजी क्यों की जा रही है, तो क्या कुछ वीडियो में वो करती नजर आ रही है। पहले आप तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखिए। आपको बता दें कि जो ये हरकत की गई है ये बीते रविवार की है। भोपाल से ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है और जो कुछ ट्वीट में उन्होंने लिखा है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आखिर जो चिंता है वो किस तरीके से व्यक्त कर रही हैं कि आखिर जो शराब है उस पर लगाम लगाना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मैं उनका ही ट्वीट पढ़कर आपको बताती हूँ कि आखिर उमा भारती क्या कह रही है। लेकिन आपको बता दें कि अभी शिवराज जो है उनकी सरकार वहां पर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से उमा भारती भी हैं, उसके साथ में शिवराज भी हैं, दोनों में यानी कि आप कह सकते हैं कि एक ही खेमे के लोग एक ही चीज को लेकर, एक ही मुद्दे को लेकर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये किसी तरीके की पब्लिसिटी है या फिर जिस तरीके से जीत अभी हासिल करी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, उसको लेकर ये कोई रुख देखा जा रहा है। अब देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने ट्वीट में। उन्होंने ये कहा कि जहां पर अगर शराब खोली जाती है यानी कि दुकानें खोली जाती हैं तो कुछ युवा वहां पर खड़े हो जाते हैं जिससे कि महिलाओं को आपत्ति होती है। उन्होंने पॉइंटों में अपनी बात लिखते हुए कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मजदूरों की बस्ती है, पास में मंदिर हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं, जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराब पिए हुए लोग उनके तरफ मुंह करके लघुशंका करने लगते हैं, खड़े होकर उनको लज्जित करने लगते हैं। जी हाँ, उन्होंने ये कहा, ट्वीट में ये लिखा। लेकिन आप देखिए कि ट्वीट लिखने के बाद वो बाज नहीं आई बल्कि वो सड़क पर उतर गई, जहां पर उन्होंने, आपने जो वीडियो देखा आप एक बार फिर से देखिए कि उसमें क्या कुछ करती हुई नजर आ रही है। हालांकि वो तरीका गलत है, लोगों ने उसके बारे में कहा भी है, लेकिन जो ट्वीट उन्होंने किया है वो पूरी तरीके से सही भी कहीं ना कहीं पर दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रश्न चिन्ह ये बन रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से और जो विरोध वो कर रही है दिल्ली में कहें या फिर किसी भी अलग राज्य में कहें शराब को लेकर, वही काम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो ऐसे में ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देखा जा रहा है। अब उनके लिए क्या कुछ कहा गया है, यानी कि जो ट्वीट का रिप्लाई देते हुए कुछ लोग हैं जो ये चिंता जता रहे हैं कि मैडम आप ये ड्रामा बंद कीजिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। राजेश कुमार नाम का एक ट्विटर हैंडल है जो ये कह रहे हैं कि उमा भारती जी, यह पत्थर दुकान के बजाय माननीय मुख्यमंत्री की शराब नीति पर चढ़ाया होता तो ज्यादा असरदार होता। दुकानदार तो आपकी सरकार से लाइसेंस लेकर और टैक्स चुराकर अपना व्यवसाय कर रहा है। शराब की दुकानों की श्रृंखला के लिए आपकी सरकार दोषी है, ना कि वो दुकानदार। जी हाँ, जहां पर ये तंज कसा गया है वो पूरी तरीके से सही साबित होता है, क्योंकि जो नीति चल रही है वो सरकार की तरफ से की जा रही है और जो सरकार है वो, मैडम आप ये भी जानिए कि भारतीय जनता पार्टी की है। तो सबसे पहले अगर आप उससे ताल्लुकात रखती हैं तो उनसे जाके कांटेक्ट मिलाइए और कहिए कि अपनी जो दुकानें हैं या जो सरकार की नीतियां हैं उसको बंद करें। उसके बाद जाकर किसी आम नागरिक ने जो वो दुकान खोली है पैसों से, उसको जाकर आप बंद कराइए। तो ये कुछ तंज कसा गया है। उसके अलावा भी और भी है जो कहा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक कानूनी प्रक्रिया होती है। ये ट्विटर हैंडल से है निशांत पंत जी, जो कह रहे हैं कि एक कानूनी प्रतिक्रिया होती है इलीगल शराब
कानून बंद करवाने का काम करता है। कानून अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया समझ नहीं आ रही। शेमफुल एक्ट बाय पार्लियामेंट्री, यानी कि वो कह रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री भी आप रह चुकी हैं पहले, और उसके साथ साथ में आप मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तो जो ये तरीका है, यानी कि मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी आपको ये नहीं पता कि आखिर जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। आप एक नागरिक की तरह या फिर कोई अलग से किसी समुदाय के अगर लोग इस तरीके के कुछ काम करते या हरकत करते तो शायद आज वो जेल के अंदर बंद होते। तो इस तरीके के तंज देखे जा रहे हैं। अब बात है यहाँ पर, आपने देखा और सुना कि वीडियो में क्या कुछ करते हुए नजर आ रही है। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी और उसके साथ साथ में जो कदम वो उठा रही है उसको लेकर एक बड़ा सवाल मचा हुआ है। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या शराब नीति का जो ये बवाल है वो एक ड्रामा किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में उसके लिए विरोध किया जा रहा है, या फिर अलग राज्य में उसके लिए भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन वहीं पर जहां पर खुद उनकी सरकार है अब आपसी भिड़ंत होती हुई दिखाई दे रही है। आखिर इस पूरे दृश्य के पीछे कारण क्या है? क्या जनता को भ्रमित करने का ये तरीका आजमाया जा रहा है या फिर कुछ और ही देखने को मिल सकता है? तो आप इस तरह की खबर देखने के लिए बने रहें नेशनल दस्तक पर। मैं रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।